Hello and welcome back to my channel. I am Pragya. So guys, दिवाली सीजन इज फाइनली हियर और दिवाली सीजन का आने का मतलब ये है कि सारी वेबसाइट्स Amazon, Flipkart, Myntra एंड एवरी अदर वेबसाइट सब पे चल रही है बहुत ही भयंकर सेल। और मैं इस बार स्पेसिफिकली वेट कर रही थी Myntra पे सेल आने का, क्योंकि मुझे लेने थे बहुत सारे कपड़े, क्योंकि एक तो दिवाली आ रही है और दिवाली के बाद हमारा शुरू हो जाएगा वेडिंग का सीजन और इस बार मुझे अटेंड करने हैं 2-3 वेडिंग। सो आई थॉट ऑफ टेकिंग एडवांटेज ऑफ द Myntra सेल एंड आई बॉट अ लॉट ऑफ स्टफ। और मैंने सिर्फ दिवाली के कपड़े या फिर शादी के कपड़े नहीं खरीदे, इसके अलावा आई हैव bought a lot of casual wear, some shoes, some sports wear as well, and including to that one of my dear friend is getting married and we bought a lot of stuff for creating the post wedding look for her. Since मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे who are about to get married, so they can get an idea from this video that what actually they can wear after getting married. So what are you waiting for, guys? Let's get started. So the first thing that I have bought is this pink कुर्ता itself, क्योंकि इसमें हो रहा था बहुत ही ज्यादा सुंदर गोल्डन कलर का ब्रोकेड वर्क। मैंने जो पिक्चर्स में देखा था मुझे देख के बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था और जब ये डिलीवर हुआ उसके बाद भी मैं डिसअपॉइंट नहीं हुई, क्योंकि मैंने इसका जो पूरा फ्रिल देखा, घेरा देखा, इट वाज एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द इमेज। प्लस मुझे लगता है इन एडिशन टू दैट वी कैन ऐड एन अंडर स्कर्ट अंडरनीथ दिस, जो कि इसको पूरा को पूरा फ्रिल देगा, वो जो लहंगे वाला। एंड आई गेस वी कैन वेयर दिस ऑन दशहरा, दिवाली, और दिवाली के बाद भी दिस इज नॉट गोइंग इनटू वेस्ट। यू कैन वेयर दिस ऑन दी हल्दी, मेहंदी, संगीत ऑफ योर फ्रेंड्स, बिकॉज दिस हैज अ वेरी सटल गोल्डन फिनिश जो कि इसे डेफिनेटली पार्टी वेयर बनाता है। एंड आई जस्ट फॉरगॉट टू मेंशन वन थिंग कि इसमें ये जो स्ट्राइप्स लगी हुई, ये जो गोल्डन रोज गोल्ड की स्ट्राइप्स है, आई हैव एडेड दीज क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा प्लेन लग रहा था, तो जस्ट टू मेक इट स्टैंड आउट अ लिटिल आई हैव एडेड दिस गोल्डन पत्ती वाला वर्क नियर माय हैंड एरिया एंड इन दिस एरिया, एंड दिस जस्ट कॉस्टेड मी समवेयर अराउंड 100 रुपीज। सो माय नेक्स्ट बाय इंक्लूड्स अनदर पलाजो एंड कुर्ता सेट एंड दैट इज इन ब्लू एंड व्हाइट कलर। मैंने इसे थोड़ा सा सटल कलर में इसलिए लिया ताकि मैं इसको एक्सेसराइज कर पाऊं। यू कैन वेयर दिस ऑन एनी ओकेजन। इनफैक्ट जो दिवाली का सुबह वाला टाइम होता है जब आपको लगता है कि हमें सारा का सारा काम निपटाना है एंड यू वांट टू वेयर समथिंग लाइट, देन आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ रियली गुड परचेज फॉर दैट। एंड दिस इज हैविंग दिस फ्लावर प्रिंट ऑल ओवर द कुर्ता और इसके सामने लगे हुए ये बहुत ही ज्यादा क्यूट से व्हाइट कलर के बटन, और इन व्हाइट कलर के बटन से मैचिंग है ये पलाजो। दिस पलाजो इज अ नॉर्मल कॉटन पलाजो। अगर आप लोगों को इससे पेयर करने का मन नहीं है देन यू कैन यूज दिस टू पेयर इट विद अनदर कुर्ता जो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। सो आई गेस अकॉर्डिंग टू द प्राइस दिस इज अ रियली गुड बाय। सो गाइस, नेक्स्ट अप ऑन माय लिस्ट इज दिस मस्टर्ड कलर का कुर्ता सेट, और ये मैंने स्पेशली लिया बिकॉज वन ऑफ माय फ्रेंड इज गेटिंग मैरिड और मुझे उसके हल्दी फंक्शन के लिए कुछ चाहिए था। सो आई हैव बॉट दिस स्पेशली फॉर दिस, और इसका कलर ने मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट इसलिए किया क्योंकि यूजुअली हल्दी के फंक्शन में लोग लाइट येलो कलर प्रेफर करते हैं, बट मुझे लगा कि दिस कलर स्टैंड्स आउट अ लिटिल अकॉर्डिंग टू दी हल्दी फंक्शन एंड दैट्स व्हाई आई बॉट इट। इस पे हो रखा है ये बहुत ही सही रेड कलर का ब्लॉक प्रिंट, मुझे ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। एंड अगेन बिकॉज दिस इज वेरी प्लेन देन यू आर गोइंग टू गेट मेनी ऑप्शन टू एक्सेसराइज दिस ऑन दी ओकेजन। So guys, इसके बाद आता है the lookbook that I shot with my friend who is going to get married. So all you lovelies out there who are going to get married, और आप लोग सोच रहे हो कि हम लोग शादी के बाद कौन सा लुक कैसे कैरी कर सकते हैं, then please watch this lookbook. So the first look includes this beautiful teal color का अनारकली कुर्ता which is having this yellow floral print on it, जो कि maintain करेगा आपका newlywed look with the hint of the gota patti work on the sides and on the neck to enhance the all over look of this कुर्ता। और इसके साथ में आप इसको एक्सेसराइज कर सकते हैं with this beautiful golden set। The second look includes this very gorgeous cream color का calf length का कुर्ता which is having this very beautiful golden embellishment work all over the कुर्ता in bits and pieces। और इस कुर्ते को और भी ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आता है ये रेड कलर का दुपट्टा जिसपे हो रखा है ये बहुत ही सुंदर गोल्डन कलर का वर्क। The next look includes this very beautiful कुर्ता और पलाजो का सेट जिसके कुर्ते पे हो रखा है ये व्हाइट एंड गोल्डन कलर का बहुत ही सुंदर काम, और इसके साथ में आता है ये व्हाइट एंड गोल्डन कलर का पलाजो जिसको आप इसके साथ ही नहीं बहुत सारे कुर्तों के साथ पेयर कर सकते हैं। The next buy includes this coral pink कलर का कुर्ता जिसपे हो रखा है ये all over floral work, और इस कुर्ते को और हाईलाइट करने के लिए इस पे हो रखा है ब्रोकेड वर्क on the neck and on the side। The next buy includes this very simple yet very elegant set of kurta, dupatta and palazzo which you can accessorize with your favorite set of silver jewelries. The next one of my favorite look includes this very beautiful pink and golden tone का कुर्ता और ट्राउजर का सेट जिसके ट्राउजर पे हो रखा है ये बहुत ही सुंदर ब्रोकेड गोल्डन वर्क, और इस आउटफिट को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आप चूज कर सकते हैं कोई भी प्लेन एंड सिंपल गोल्डन एक्सेसरी।
Now lastly we have this gorgeous set of skirt, kurta and the dupatta which is off white in color. और इस कुर्ते और इसके स्कर्ट के बॉर्डर में चल रहा है ये बहुत ही सुंदर रेड कलर का गोटा पट्टी वर्क जो इस सेट के पूरे लुक को बहुत ही ज्यादा ट्रेडिशनल और ट्रेंडी बनाता है। So guys, the next product that I have bought is a sports wear. So I have been looking for a sports bra which can actually absorb the sweat क्योंकि इससे पहले मैं बहुत सारे sports bra में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुकी हूँ, बट उसका रिजल्ट ये होता था कि अगर वो मेरे को फिट हो रहा है अच्छे से देन वो स्वेट अब्सॉर्ब नहीं कर पाता था, और अगर स्वेट अब्सॉर्ब कर रहा है देन मुझे फिटिंग अच्छे से नहीं आती थी। सो दिस टाइम बिकॉज ऑफ द सेल आई इन्वेस्टेड इन HRX की स्पोर्ट्स ब्रा, क्योंकि मैंने सुन रहा था कि HRX की जो स्पोर्ट्स वेयर है दे आर रियली गुड, एंड दिस केम टू मी एक वीक बैक एंड आई एम नॉट एट ऑल डिसअपॉइंटेड विद दिस, क्योंकि इसको पहन के मैंने वर्कआउट किया अराउंड 3-4 टाइम्स अभी तक, एंड फॉर माई सरप्राइज दिस अब्सॉर्ब्स द स्वेट सो वेरी वेल। प्लस इसकी डिजाइन ऐसे है कि आप लोग को आगे से तो सपोर्ट करता है, प्लस दिस इज हैविंग अ वेरी वेरी नाइस बैक डिजाइन विच इज गोइंग टू मेक श्योर कि आप लोग का ये जो शोल्डर वाला पार्ट है ये सपोर्टेड रहे व्हाइल डूइंग द एक्सरसाइज, एंड दिस इज ऑलरेडी पैडेड, तो आप लोग को ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि आप लोग को अलग से अंदर पैडेड ब्रा पहननी पड़ेगी। एंड इसको मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ 2 से 3 बार वॉश, और उसके बाद भी इसकी जो क्वालिटी है, जो शाइन है, एवरीथिंग इज एग्जैक्टली द सेम। सो सिंस आई गॉट रियली इम्प्रेस्ड बाय द क्वालिटी ऑफ द HRX की sports bra, I thought of buying some t-shirts as well from the same brand, and that's why I bought 3 very very nice t-shirts from the men's section because I wanted them for my husband. So the first one looks something like this. This is pure white in color and this is just having this logo of the HRX on the side. इसका जो कपड़ा है that is really soft, और मुझे लगता है इसको पहनने के बाद में आप लोग को बहुत ही ज्यादा comfortable फील होगा. So I guess you can casually pair this up with your jeans or maybe your lower. So if you're also looking for some casual very nice looking t-shirts, then you can definitely go for this one. So my next HRX buy looks something like this. इसके सेंटर में लिखा हुआ है ब्रीथ, और ये पूरा का पूरा अगेन 100% कॉटन है, और एंड अगेन इसकी प्रोडक्ट क्वालिटी ने मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया. दिस इज 100% इन कॉटन एंड वेरी वेरी स्मूथ टू योर स्किन. सो माय नेक्स्ट एंड द लास्ट HRX buy looks something like this. This is again a blue t-shirt with some black stripes in between, और ये जो लाइंस है ये प्रिंटेड है, और मैं इसको एक बार वॉश कर चुकी हूँ, और स्टिल इसका ये जो कलर है और ये जो प्रिंट है ये वैसा का वैसा ही है. So if you're looking for something like this, you can definitely go for it. So next up on my list is this blue t-shirt, but ये HRX की नहीं है. This is from the brand called Roadster. तो इसका जो डिस्क्रिप्शन था that it is 100% in cotton, plus उसके नीचे कमेंट्स में लिखा हुआ था that this is very very soft in the finish and everything. तो that really attracted me कि मुझे टी-शर्ट जरूर लेनी चाहिए, और इसके डिलीवर होने के बाद में मैं इससे बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं हुई. इसको मैंने एक बार वॉश किया और उसके बाद भी इसका जो टेक्सचर है that is still intact, और उसके साथ में जो इसका कलर है वो भी बिल्कुल नहीं गया. So I'm really impressed with this. So again this is a really good buy guys, you can go for it. So after the t-shirts I have bought 2 jeans, one in white and one in blue. तो मुझे एक जीन्स चाहिए थी थोड़ी सी हाई वेस्ट ब्लू में, एंड मैंने देखा कि H&M का जो सेक्शन है मिंत्रा पे उसमें बहुत ही ज्यादा हैवी डिस्काउंट चल रहा था, तो उस टाइम पे आई बॉट दिस ब्लू कलर की स्किनी रिप्ड जीन्स, एंड दिस इज इन अ रियली ग्रेट फिट. प्लस इसका जो कपड़ा है दिस इज वेरी सॉफ्ट, लाइक वाइल स्टैंडिंग और वाइल सिटिंग ये मुझे बिल्कुल फील नहीं होता दैट आई एम एक्चुअली वेयरिंग अ जीन्स. ये आप लोग को वो ट्राउजर वाली फील देता है. तो अगर आप लोग भी सोच रहे हो कि आप लोग को किसी हाई वेस्ट ब्लू जीन्स पे इन्वेस्ट करना है, देन दिस इज अ वेरी वेरी गुड बाय गाइस. और इसके जो रिप्ड पैटर्न है ये भी मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे. और इसके बाद क्योंकि मेरे पास व्हाइट में स्किनी टाइप वाली जो जीन्स होते हैं उसमें मेरे पास ऑलरेडी व्हाइट कलर में जीन्स थी, तो मुझे एक चाहिए था वो थोड़ा सा जो बैगी टाइप ऑफ जीन्स आजकल चले हैं उसमें मुझे व्हाइट कलर में चाहिए था. तो मैंने देखा कि H&M के सेक्शन में ही व्हाइट कलर में ये जो बैगी जीन्स है, ये इसको शायद पेपर बैग जीन्स बोलते हैं, तो इसमें व्हाइट कलर में उसमें अवेलेबल था, प्लस उसमें बहुत ही सही डिस्काउंट भी चल रहा था. सो आई एंडेड अप बाय दिस वन. सो टॉकिंग अबाउट द वेस्ट लाइन गाइस, दिस इज 2 to 3 इंच वाइड, एंड दैट इज गोइंग टू मेक श्योर कि अगर आप लोग की थोड़ी बहुत टमी भी है तो वो ना दिखे. एंड इन एडिशन टू दैट दिस इज हैविंग दिस बेल्ट इन द फ्रंट, जो कि ऐसे करके अगर आप लोग बांधोगे तो एक बो जैसा बन जाएगा. तो ऑल ओवर दिस इज गोइंग टू गिव यू अ वेरी वेरी प्रिटी लुक. और टॉकिंग अबाउट द लेंथ ऑफ दिस ट्राउजर, ये आप लोग के टो तक नहीं जाता, टो से थोड़े से ऊपर ही खत्म हो जाता है. तो अगर आप लोग उसको पेयर करोगे किसी अच्छे एस्पेड्रल के साथ या फिर किसी अच्छे स्पोर्ट्स शूज के साथ, देन दिस इज गोइंग टू लुक really cool together. So guys, lastly the product that I'm going to show is my favorite among all these products जो मैंने आपको इस हॉल में दिखाए हैं, because I have been waiting for that product कि उसके कोई कंपनी लॉन्च करे in India. So let me just break this suspense. So my that purchase is these shoes. So I have been waiting for these kind of shoes from past 1 year, but इसे कोई भी अच्छी कंपनी लॉन्च नहीं करी थी जिसमें मैं भरोसा कर सकूं कि मैं इतना पैसा इन्वेस्ट करूं और तभी वो अच्छी निकले. And then I recently saw कि H&M ने ये white boots
लॉन्च किए एंड आई जस्ट गॉट सो हैप्पी। इस पर डिस्काउंट अवेलेबल नहीं था बट स्टिल जैसे ही मुझे वेबसाइट पे दिखे मैंने वैसे के वैसे इसे खरीद लिया। सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड बाय गाइज। दिस इज हैविंग दिस थिक बेस जो कि आप लोग की हाइट को थोड़ा सा एनहांस करता है, प्लस इसके शूज एंड उसका होल कॉम्पोजिशन इज रियली रियली अट्रैक्टिव। सो इफ यू आर ऑल्सो लुकिंग फॉर सम व्हाइट कलर के बूट्स देन दिस इज अ मस्ट बाय गाइज। इसका मुझे ऑल ओवर फिनिशिंग क्वालिटी एंड एवरीथिंग इतना ज्यादा अच्छा लगा दैट आई जस्ट कांट वेट टू वेयर दिस इन द अपकमिंग विंटर्स। सो गाइज दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और मैंने आप लोगों को जितने भी प्रोडक्ट्स दिखाए हैं उसमें से आप लोगों को कोई ना कोई जरूर पसंद आया होगा, और अगर आया है then please write down about it in the comment section. I would love to read it. And now guys, I'm taking your leave and I'll see you in my next video. Bye.